प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक की जयंती समारोह का हुआ आयोजन। नमस्कार, मैं हूं ग्यासुद्दीन लसानी और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। बुधवार को श्री कृष्ण आस्था मंच एवं रेलवे ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक की जयंती समारोह मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर गिरिजा सिंह कुशवाहा ने किया। एशिया के प्रकाश स्तंभ महान सम्राट अशोक की लोकप्रियता तलवार के बल पर शासन करने के चलते नहीं, बल्कि उनकी करुणा, दयाशील एवं लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण हुआ है। यह बातें जयंती समारोह के दरमियान विद्वान वक्ताओं द्वारा कही गई। उन्हें भारत के राष्ट्र नायक वासुदेव कुटुंबकम के जनक, महान मानवतावादी, जनमानस के दिलों में राज करने वाले विश्व विजेता के रूप में जाना जाता है। भारत के आजाद होने के बाद संविधान में जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ली गई है, वह अशोक सम्राट के राज्य शासन की व्यवस्था से ली गई है। मानव ही नहीं, पशुओं का अस्पताल खोलने वाले यह विश्व के प्रथम शासक थे। अपने शासनकाल में वेतन भोगी कर्मचारी रखने वाले वे प्रथम शासक थे। उनके शासन को धम्म का शासन कहा जाता है। इस अवसर पर योगी पासवान, राजेंद्र प्रसाद मेहता, बबलू मरांडी, डॉक्टर हरेराम सिंह कुशवाहा, प्रमोद कुमार, लक्ष्मीकांत प्रसाद, विश्वनाथ राम कुशवाहा, अधिवक्ता केदार पासवान, कृष्णा पासवान, प्रीतम कुमार रंजन, सरयू महतो, राजकुमार शाह, बिंदेश्वरी पासवान, राम प्रवेश पासवान, डॉक्टर राम स्वरूप सिंह, संजय पासवान, राकेश यादव, बेचन पासवान, दीप नारायण यादव, संदीप कुमार मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्पण लाइव टीवी समाचार, कटिहार। क्षेत्र को आज के समय में हम चिन्हित करें तो लगभग 15 देश उस साम्राज्य के अंदर समाविष्ट हो जाएंगे। अफगानिस्तान, यूनान की सीमा तक उनका विस्तार रहा और उनके शासन की जो सबसे बड़ी बात रही वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर आधारित रहा, मानवीय संबंध पर आधारित रहा, जहां राजनीति और खानदान की कोई सीमाएं नहीं रही। चाहे वो विवाह संबंधी व्यवस्था हो, राजनीति की व्यवस्था हो, राजदूत भेजने की व्यवस्था हो, जन सामान्य के कल्याण की व्यवस्था हो, पशु पक्षियों के कल्याण की भी बात हो, तो ये अशोक के शासन में हम लोग देखते हैं। विश्व के पहले शासक हुए जिन्होंने न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशुओं के लिए भी अस्पताल उन्होंने बनवाया। आश्चर्यजनक है कि उनके शिलालेख पाली भाषा में मिलती है। उस समय के अन्य कुछ दूसरी भाषाओं में मिलती है और माइक भाषा में भी मिलती है, लेकिन संस्कृत में नहीं मिलते। तो जिस समय अशोक हुए वह समय था ईसा पूर्व 340 ईस्वी, जब उनका जन्म होता है तो लगभग आज से 2327 वर्ष पहले के जो समय है, उस समय यदि भारत की जमीन पर संस्कृत होती तो उनके शिलालेख संस्कृत में होते। तो अशोक के समय में संस्कृत में शिलालेख नहीं होने का मतलब है कि उस समय भारत में शिलालेख, उस समय संस्कृत नहीं। अशोक पाली में भी लिखे, ब्राह्मी में भी लिखे और माइक में भी लिखे और यूनानी में भी लिखे। भारत के अंदर भी उनके शिला स्तंभ मिले हैं, भारत के बाहर भी उनके शिला स्तंभ मिले हैं। कई शिला स्तंभों पर 2 भाषाओं में लिखा गया, एक ही चीज को अनुवाद करके दूसरी भाषाओं में भी लिखा गया। उन्होंने एक बयान दिया, मैं चाहे जहां भी रहूं, राजमहल में रहूं, राजमहल के बाहर रहूं, रंगमहल में रहूं या दरबार हॉल में रहें, नागरिकों के लिए, प्रजा के लिए जब भी कोई जरूरत की चीज है तो अपने घर के आगे उन्होंने एक बेल टंगवा रखा था कि कोई भी नागरिक आए और इस बेल बजा करके सूचित हमें कर दे ताकि उनके कल्याण के हम कार्य कर सकें। ऐसे परिस्थिति में, ऐसे समय में जो उनके शासन के आदर्श थे वह भारतीय संविधान में बाबा साहब अंबेडकर के माध्यम से जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसमें इसे समाहित किया गया। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत क्या होता है? राज्य क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले लोगों का जीवन सुंदर हो, आनंदमय हो और नैतिक गुणों से भरपूर। नैतिक गुणों से भरपूर है, इससे आशय क्या है कि व्यक्ति पहले स्वतंत्र हो,
महात्मा फूले एक जगह एक विदेशी विद्वान को कोट करते हैं कि जिस समय कोई व्यक्ति गुलाम होता है उसके सारे सद्गुण उसी समय समाप्त हो जाते हैं। तो सद्गुण डेवलप करने के लिए, शरीर में नैतिक चीजों को डेवलप करने के लिए, एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए पहली शर्त है कि हम स्वतंत्र हों, हमारी वैचारिकी स्वतंत्र हो, हमारे कार्य करने की अवधारणा स्वतंत्र हो, सोचने की अवधारणा स्वतंत्र हो, और ज्ञान विज्ञान का यह माध्यम बनता है। तो जिस अशोक ने भारत में पहली बार एम्प्लॉय रखने की परंपरा खड़ी, आज हम लोग कलेक्ट्रेट का जो हिंदी नाम समाहरणालय जो देखते हैं, ये समाहरणालय सब उनकी देन है। तो आज का जो भारतीय प्रशासन का अधिकांश तत्व जो है उनकी शासन परंपरा से लिया गया, चूंकि उन्होंने पूरे विश्व में पहली बार इस तरह की व्यवस्था बनाई थी। तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणाएं हैं, नागरिकों के सम्मान की जो बातें हैं, नागरिकों की स्वतंत्रता की बातें, नागरिकों के ज्ञान विज्ञान की जो बातें हैं, इन सारी चीजों का उसमें व्यवस्था की जाती है। सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाने की परिकल्पना कितनी पुरानी, लेकिन कितना वैज्ञानिक और व्यवहारिक है, इसी पर इसको देखा जाना चाहिए। कुछ निश्चित दूरी पर यात्रियों के विश्राम करने के लिए सराय का निर्माण करना, ये कितनी बड़ी परिकल्पना। लेकिन भारत के बेईमान इतिहासकारों ने, भारत के बेईमान इतिहासकारों ने अशोक का नाम बड़ा और स्थापित नहीं हो जाए, इसे काउंटर करने के लिए अकबर महान शब्द का प्रयोग यहां पर किया।